हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीटेट 30 जनवरी 2023 को जो मैथ्स का पेपर आया हुआ था उसको देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ था। द वैल्यू ऑफ 18 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 इंटू 6 माइनस 1 का मान हमें निकालना है। तो इस तरह के प्रश्न में हमें सीधे पता है कि क्या करते हैं, कौन सा रूल अप्लाई होता है। इस तरह के प्रश्न में अप्लाई होता है बोडमास रूल। जिनको नहीं पता है उनके लिए बता दे बोडमास क्या होता है। बोडमास होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। बी होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या आता है, ये छोटा ब्रैकेट, ये मझला ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ, हिंदी में बोले तो का। डी का मतलब डिवीजन, भाग, डिवीजन है, भाग बोलते हैं हिंदी में। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, गुणा, मल्टीप्लिकेशन गुणा बोलते हैं। ए का मतलब एडिशन, जोड़, और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन, घटाव। ठीक है, ये ए जोड़ हो गया, एस जो है ये घटाव हो गया। तो ये हमारा रूल है बोडमास। तो इस हिसाब से हमें क्या करना है, अगर ब्रैकेट होगा तो पहले उसे सॉल्व करेंगे, ऑफ होगा उसके बाद उसको करेंगे, उसके बाद भाग को करेंगे, गुना को, जोड़ को, सबसे लास्ट में घटाव को। अब हमारा प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्या है। प्रश्न पे आते हैं, 18 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 इंटू 6 माइनस 1। तो देखते हैं क्या है। 18 डिवाइडेड बाई 3, 18 डिवाइडेड बाई 3, उसके बाद क्या है देखिए, उसके बाद प्लस 5 इंटू 6 माइनस 1, प्लस 5 इंटू 6 माइनस 1। अब देखिए रूल क्या कहता है, देखिए इसमें क्या क्या है, भाग है, गुना है, जोड़ है, घटाव है। तो रूल क्या कहता है, पहले भाग करिए। 18 को 3 से भाग देंगे, क्या आएगा, 6 आएगा। फिर उसके बाद हम रूल क्या कहता है, भाग के बाद क्या करना है, गुना करना है। तो पहले गुना कर देंगे, 5 गुने 6 क्या आएगा, 30 आएगा। तो ये तो 3, 18 को 3 से भाग दिया, 6 आया, प्लस तो ये रहेगा ही, 5 गुने 6 कर लेंगे, ये आ गया 30 माइनस 1। अब क्या चिन्ह बचा, अब जोड़ और घटाव। तो जोड़ घटाव में पहले जोड़ करते हैं, 30 और 6 36, और माइनस 1 क्या आ जाएगा, 35। हमारा आंसर होगा 35। क्लियर है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 3/5 के गुने 10 बराबर 10 दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है। अब हमें x का मान बताना है। तो इसके लिए मैं पहले आपको भूमिका बता देता हूँ कुछ। देखिए, ये पहले मिटा देते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, कोई भी अगर गुना में हो और पावर हो, रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि a का पावर कुछ भी हो, x गुने b का a का पावर y अगर होगा, संख्या गुना में होगा, क्या होगा, संख्या कोई गुना में है और दोनों जगह बेस सेम है, नीचे वाला अगर सेम है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। पावर क्या होता है, प्लस होता है। अगर वही भाग रहेगा तो क्या होगा, पावर माइनस होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ए का पावर एक्स भागा अगर ए का पावर वाई रहेगा, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा ए का पावर एक्स माइनस वाई। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या होगा, फर्स्ट केस में होगा ए का पावर एक्स प्लस वाई। गुना में जुटेगा, भाग में घटेगा। इतना सिंपल चीज आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, ये कोई भी संख्या हो सकता है, दोनों जगह यहाँ सेम रहना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 3/5 और ऐसे पावर दिया हुआ है। तो लिख लेते हैं, 3/5 का पावर 5 गुने 3/5 का पावर -3 बराबर में कितना, 3/5 का पावर 5x-3। क्या आ गया, 5x-3। यही क्वेश्चन है, यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, कंफ्यूजन नहीं रहेगा।
ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पे। ठीक है, 5 6 - 3 है, 5x - 3 है। अब आप रूल जानते हैं। रूल क्या जानते हैं? अभी मैंने बताया है। यहाँ देखिए, यहाँ भी 3/5 है, यहाँ भी 3/5 है। और क्या है? गुना है। तो गुना में क्या होता है? पावर जुटेगा। तो पावर जोड़ दीजिए। 3/5 का पावर क्या हो जाएगा? 5 और जोड़ -3। 5 जोड़ -3। ठीक है, वहां -3 है तो -3 ही रहेगा। बराबर 3/5 का पावर 5x - 3। ये हमारा पावर। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 माइनस होगा 2। 3/5 का पावर क्या आएगा? 2। इसका मान होगा कितना? 3/5 का पावर 5x - 3। अब देखिए बेस तो दोनों जगह 3 है, 3/5 है, तो बेस को हम, ये पूरा बेस है, इसको हम इग्नोर कर देंगे, भूल जाएंगे, क्योंकि दोनों जगह सेम है। तो ऊपर क्या आ गया? 2 बराबर 5x - 3। क्या आ गया? 2 बराबर 5x - 3। ये माइनस है। समीकरण में क्या होता है? दूसरे तरफ जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। ये माइनस से इधर आएगा, प्लस हो जाएगा। 2 जोड़ 3 हो गया बराबर 5x। क्या आ गया? 2 जोड़ 3 बराबर 5x। मतलब 5 बराबर 5x। तो 5 बराबर 5x आ गया, तो x का मान क्या हो जाएगा? x का मान हो जाएगा 5/5। क्या हो जाएगा? 5/5। x का मान आ जाएगा 1। x का मान क्या आ गया? 1 आ गया। x का मान हमारा 1 जो होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या कह रहा है? 21,168 बराबर P4 इंटू Q3 R²। यहाँ PQR प्राइम नंबर है, तो वैल्यू हमें इसका बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? फैक्टर निकालना होगा। ठीक है, बाद में PQR पे आएंगे। अब देखिए क्या करेंगे? 21,168 का फैक्टर निकालेंगे। 21,168 ही है, देख लीजिए। हाँ, 21,168। इसका फैक्टर निकालेंगे, क्या आएगा? काटना स्टार्ट कीजिए। 2 से काटेंगे, कितना आएगा? 2 से काटेंगे, 2 एकम 2। फिर ये कितना? 0। 2 पचे 10। फिर 2 अट्ठे 16। 10,584। फिर 2 से काटेंगे, 2 पचे 10। 2 दूनी 4। 1 8 18। 2 9 18। 2 दूना 4। फिर क्या आया? 2 से काटेंगे, 2 दूना 4। 1 6 2 12। 2 छक्के 12। 2 चौका 8। 1 2 12। 2 छक्के 12। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, क्या आया? 1। 2 तिया 6। 2 दूना 4। 2 तिया 6। 1323 आ गया। कितना आ गया? 1323 आ गया। अब ये किससे कटेगा? देखिए, 3 1 4। 2 6। 3 9। अगर कोई भी संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है तो वो संख्या भी 3 से कटता है, तो ये 3 से कटेगा। 3 चौका 12। 1 2 12। 3 चौका 12। और ये 1 आ गया। फिर क्या आया? फिर 3 से कटेगा। 3 एकम 3। 3 चौका 12। और 7 147। फिर अब ये किससे कटेगा? 147 किससे कटेगा? देखिए, फिर 3 से कटेगा। 3 से कटेगा तो क्या आएगा? 49 आएगा, 49। अब फिर क्या आया? 49 आ गया। 49 किससे कटेगा? 49 तो 7 से कटेगा। 7 सते 49। मतलब इसका गुणनखंड निकालने पे क्या आया? 2 कितने बार आया? 4 बार। 3 आया 3 बार। और 7 आया 2 बार। मतलब 2 का पावर 4 गुने 3 का पावर 3 गुने 7 का पावर 2। ये हमारा आया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, क्वेश्चन कह रहा है ये किसके बराबर है? ये P4Q3 R² बराबर है। तो ये तो हमें क्लियर है कि P के जगह पे क्या है? देखिए, P के जगह पे क्या है? P के जगह 2 है। P का मान 2 है।
Q का मान क्या है 3 है और R का मान 2 है, R का मान 7 है। ठीक है, तो ये हमारा पी क्यू आर का वैल्यू आ गया। अब पी क्यू आर का वैल्यू अगर आ गया तब आपसे जो भी पूछ रहा है आप इजीली बता सकते हैं। 4p + 3q - 2r का वैल्यू पूछ रहा है, आप पी क्यू आर का मान रख देंगे, आंसर आएगा। ठीक, अब देखिए ये सेम क्वेश्चन है, चौथा नंबर जो है इसमें क्या करना है, सेम ट्रिक है, कुछ नहीं है, बोर्ड मास अप्लाई करना है, आप खुद से ट्राई करेंगे। पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक है, पहले ये तो छोटा ब्रैकेट है, वो तो एक नंबर के साथ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मझला ब्रैकेट है, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद इस गुना को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाद इस गुना को सॉल्व करके फिर इन दोनों को गुना करेंगे, फिर उसके बाद जोड़ घटाव पे आएंगे। आप कर सकते हैं, कर लीजिएगा। अब देखिए ये क्या कह रहा है, जो ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में मतलब क्या होता है, सबसे छोटा सबसे पहले आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे लास्ट में सबसे बड़ा। तो कॉमन दिमाग लगाइए, 27/81, 27×3 = 81, इसका मान क्या होगा, 1/3 के लगभग आएगा। ये 30/25 है, ये क्या होगा, 25 से कम 25, एक से थोड़ा बड़ा आएगा, 1.2 आएगा। ये 22×2 = 44, इसका मान 2 से भी बड़ा आएगा, इसका मान 25 और ये 22 है, ये 1 के करीब आएगा, 0.88 लगभग आएगा। मतलब सबसे छोटा कौन आया, सबसे छोटा है पहला वाला है, उसके बाद 22/25 है, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढिए। सबसे छोटा 27/81, फिर 22/25, फिर 30/25, फिर 45/22, इस तरह से आप निकाल लेंगे। जिनको प्रॉब्लम है भाग देके डेसिमल में करके भी आप निकाल सकते। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य है 420, अंकित मूल्य है 420, यदि दुकानदार इस वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है, क्या करता है, 15% की छूट देकर बेचता है, तो फिर भी उसे 19% का लाभ होता है। ठीक है, तो अब आपको वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, अंकित मूल्य दिया है, क्या दिया है, अंकित मूल्य दिया है। अंकित मूल्य कितना दिया है, 420। छूट कितना दिया है, 15%। छूट क्या है, छूट जो है वो 15%। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य है, उसने लिखा सामान पे 420 और 15% छूट दे दिया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। इसको कैसे निकालते हैं, तो छूट को हानि की तरह ट्रीट करते हैं। विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, ये अंकित मूल्य 420 गुने छूट को हानि की तरह ट्रीट करना है, 100 - हानि प्रतिशत, 100 - 15 बट्टा में 100। ठीक है, अब ये कितना आ गया, 420 गुने 85 बट्टा 100, क्या आ जाएगा, काट पीट दीजिए, 5 से ये 17 पे और ये कितने पे, 20 पे, एक जीरो से जीरो कट गया, 2 से ये कितने पे, 21 पे, 17 में 21 से गुना करेंगे, 17 दूनी 34, 340 और 357, क्या आया, 357। अब क्या कह रहा है, ये आया विक्रय मूल्य, ये क्या है, विक्रय मूल्य। अब कह रहा है इतने पे बेचने पे भी उसको कितना लाभ हुआ है, अब लाभ हुआ है 19%, लाभ क्या हुआ है, 19%। अब हमें क्रय मूल्य बताना है, क्या करना है, क्रय मूल्य बताना है। तो आपको मालूम ही है क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, अगर विक्रय मूल्य और लाभ मालूम हो तो विक्रय मूल्य गुने 100, विक्रय मूल्य 357 गुने 100 बट्टा में 100 जोड़ लाभ प्रतिशत। तो 100 जोड़ लाभ प्रतिशत कितना है, 19 है, तो 119, ये कट गया, 119 तिया 3 गुने 100, क्या आ गया, 300, क्या आ गया, 300, क्रय मूल्य आ गया हमारा 300। क्लियर है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, x + 1/x का मान 4 दिया है
हमें x का पावर 4 जोड़ 1/x का पावर 4 का मान निकालना है। सिंपल, हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। x + 1/x का मान क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, और हमें निकालना है x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 का मान निकालना है। सिंपल, हम क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में? दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। तो क्या हो जाएगा? वो a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab जो होगा उसमें क्या हो जाएगा? 2 इंटू a की जगह x है, b की जगह 1/x है, बराबर ये 4 का स्क्वायर 16। ये x से x कट गया, मतलब ये 2 गुने 1 2 आ गया, मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान होगा 16। और ये माइनस में, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 16 - 2 14। क्या आ गया? 14। अब आगे क्या करेंगे? फिर आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 14 मालूम है। अब फिर हमें 4 पावर वाला निकालना है, फिर स्क्वायर करेंगे। फिर अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? x4 प्लस 1/x4। फिर सेम टेक्निक क्या होगा? प्लस 2ab जब करेंगे, 2 इंटू a इंटू बी जब करेंगे तो ये x स्क्वायर कट जाएगा। इधर 14 का स्क्वायर क्या आया? 196। इधर x स्क्वायर कट गया, तो x4 जोड़े 1/x4 का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा? 196। और ये प्लस है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, -2 बराबर 114। ठीक है, अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में।